दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाका का सुदूर गांव का रहने वाला हूं। यह जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो साल 1909 का है। उस समय मेरे गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घंघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपने साइकिल से कुछ सामान खरीदने के लिए छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 किलोमीटर दूरी है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गया। ऐसे बारिश था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30 से 10 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कमी, लेकिन थमी नहीं थी। ज़बरदस्ती पूरी तरह बारिश ना रुकने में जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहां अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गया। मैं खुश हो गए, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगता था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ से लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरा नसीब मुझे दगा दे गया। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद मेरा साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर लाने के अलावा। बरसात के दिन में रात के करीब 11:30 बजे हो गए थे, जो काफ़ी डरावनी होते थे। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी 5 से 6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2 से 3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12 से 12:30 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बाजार में बजने वाला बैंड की आवाज़ सुनाई दिया। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर। और ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था, मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन यह जो खुशी थी वो डर में बदलने वाले थे। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना तो सिर थे और ना पैर सीधे थे, बिना सर और उल्टे पैर। उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के ज़ोर से अपने गांव तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता 10 मिनट से 15 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वो भी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा। मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे हैं। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह गए उस जगह जहां मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था। वहां जाके देखे तो साइकिल और बिखरी हुई सामान हमें मिले।
फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैर के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात मेरे नसीब अच्छे थे कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। यो थी मेरी डरावनी भूतों की कहानी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छा लगा।